मंगेश यादव का इनकाउंटर कैसे हुआ। परिवार वालों का ये कहना है कि मंगेश यादव जब लूट होती है सुल्तानपुर में तो मंगेश जौनपुर में था। वो अपनी बहन के स्कूल गया था फीस देने के लिए, ये परिवार वालों का कहना है। और उधर एसटीएफ ये कहती है कि जब लूट होती है तो मंगेश वहाँ पर था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है। और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है, एक बदमाश फरार हो जाता है। इनकाउंटर कब होता है ये एसटीएफ बताती है कि मंगेश यादव और के 3 बजे कौन सी दुकान खोली होगी। आखिर मंगेश कहाँ जा रहा था। इस डकैती का जो मुखिया है, इस डकैती का मास्टरमाइंड है, उसका नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह पर 37 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन विपिन सिंह जाकर रायबरेली के न्यायालय में सरेंडर कर देता है। अगर हम ये कहें कि मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे, चोरी के 2 बार मंगेश जेल गया है। कट्टा, बंदूक, पिस्टल में कहीं भी उसका नाम नहीं है। आखिर यूपी पुलिस कैसे इसको बड़ा अपराधी बना देती है। पहले मंगेश पर 50,000 का इनाम घोषित होता है, फिर 1 लाख का इनाम या 1 लाख का इनामिया हो जाता है मंगेश यादव। सरकारी कुंडलियों में 50,000 और 1 लाख के इनाम बड़े अपराधियों पर होते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इस क्राइम की दुनिया में मंगेश यादव का इनकाउंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। उसमें से एक मोटरसाइकिल जो मंगेश की बात हो रही है, मंगेश यादव, वो चोरी की मोटरसाइकिल है जो एसटीएफ बता रही। उसमें 3 लोग जब डकैती करते हैं तो उसमें 5 लोग अंदर हैं, 3 लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, 2 जो संदिग्ध हैं उन्होंने चेहरे पे गमछा लपेटे हुए हैं। और यूपी पुलिस इस पर 25-30 मिनट का एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती। जो यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार सवालों का जवाब देते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी प्रशांत कुमार, यूपी के टॉप, अगर मैं कहूँ नंबर 1 अधिकारी पुलिस विभाग के। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी वहाँ पर मौजूद है, जो कि शायद इस समय वो एसटीएफ के चीफ भी हैं। साथ में एडीजी लखनऊ जोन भी रहते हैं, जो मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। लूट हो रही है तो 5वें नंबर पे वो जो पुलिस बता रही है कि ये मंगेश यादव। अगर मंगेश की बात करें तो बहुत कुछ ऐसी चर्चाएं हो। आज हम पर उस पर पूरी चर्चा हम करते हैं। मंगेश यादव का इनकाउंटर 40 लाख, जो ज्वेलर्स ये बता रहा है कि 4-5 मिनट ये रुकते हैं, अपना माल लपेटते हैं और वो चले जाते हैं। जिसे कोई नहीं जानता था मंगेश यादव, उसको 50,000 के इनाम के बाद 1 लाख का इनाम उस पर घोषित हो जाता है। 8 मुकदमे हैं, 1 लाख का इनाम। उसके बाद 4 और 5 सितंबर को मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है। और उस इनकाउंटर में ये एसटीएफ बताती है कि वो भोर के 3 बजे उसका इनकाउंटर होता है और वह उस चोरी के माल को बेचने जा रहा था। और मंगेश के पास से एसटीएफ ये कहती है कि उसके पास जब उसका इनकाउंटर हुआ तो 2 कट्टा भी बरामद करते हैं। 5 सितंबर की ये घटना, बहुत सारे सवाल। फिर बाइक चोरी जिस पर मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उस बाइक जो नसीम की बाइक है, उसका जो एफआईआर है वो पुलिस 8 दिन बाद लिखती है। इस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, मगर एसटीएफ से मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स जवाब मांगता है, वो उस जवाब को देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं। लूटपाट हुए, इससे बहुत सारे लोगों के नाम आए। इसमें लगभग 13 लोग शामिल थे। चप्पल, जब एसटीएफ का वीडियो मिलता है या उनकी फ़ोटो लोग देखते हैं तो उसमें चप्पल या बुलेट प्रूफ जैकेट उस समय कहाँ है। ऐसे बहुत सारे सवाल। इसके साथ ही
अगर हम ये कहें कि घर वालों का जो आरोप है कि पुलिस उनके घर आई है, सादे लिबाज में पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस आगे से दरवाज़ा खटखटाती है। 2 सितंबर को मंगेश क्या वहाँ पे मौजूद था? वो घर में अकेला सो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं? जब पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है मंगेश के घर का, तो पुलिस जब आती है तो घर वाले जो वहाँ पर सोए हुए हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस कहती है कि मंगेश कहाँ है? तो घर वाले यही कहते हैं कि मंगेश 2-3 महीने से वो तो घर ही नहीं आया, वो तो बाहर नौकरी कर रहा है। लेकिन घर वालों को ये मालूम नहीं था कि मंगेश पीछे सो जब रहा था तो एक पुलिस आगे और कुछ पुलिस वाले पीछे थे। पीछे से पुलिस मंगेश को पकड़ लेती। लेकिन घर वाले ये जानते थे कि जब पुलिस आगे से आई है तो तब तक मंगेश भाग गया हो। उस समय मंगेश घर पर ही था। लेकिन घर वाले जो सोचते हैं कि मंगेश वहाँ से भाग गया, मंगेश यादव पकड़ा गया। लेकिन क्या पुलिस, घर वाले कह रहे हैं कि 2 दिन पुलिस आई है, 2 बार पूछताछ की है, हमको ज़बरदस्ती ये कहा गया कि आप ये बोलिए, बुलवाया गया। चोरी का माल मंगेश के पास अगर था तो जो इसका आका था उसने सिलेंडर कर दिया, तो ये क्या इस माल को अपने घर में रखा था जो इतनी बड़ी चोरी हो गई? ऐसे बहुत सारे सवाल। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी पुलिस पर काफ़ी चर्चाएं हो, उसके इनकाउंटर पर ये चर्चाएं हो। इसके साथ ही 2 मोटरसाइकिल चुराई गई है। इसमें एक मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ, एक का खुलासा पुलिस ने नहीं किया। जो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा है जब चोरी हो रही है, उसमें एक बाइक पे 3 सवार हैं और दूसरी बाइक पे 2 लोग हैं। 2 सितंबर को एफआईआर लिखी जाती है 8:11 पर। भारत ज्वेलर्स पर डाका पड़ता है। लेकिन 8 दिन बाद आखिर एफआईआर क्यों लिखी जाती है? अगर ये एफआईआर उसी दिन लिख दी जाती। 112 पे नसीम कहता है कि मैंने कॉल भी किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो क्या डाका नहीं पड़ता? जो पुलिस बता रही कि ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके साथ ही इसी मोटरसाइकिल से जो नसीम की है, डाके का इस्तेमाल किया गया। लेकिन नसीम से जब कुछ रिपोर्टर ये बात करते हैं, जो इनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव का, उस इनकाउंटर में जो 2 पहिया वाहन दिख रहा है, उसमें कुछ रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि नसीम से जब हमारी बात हुई तो नसीम ये कह रहा है कि जो इनकाउंटर में मंगेश यादव की बाइक को दिखाया गया है कि ये चोरी की है, वो मेरी नहीं है। मेरी बाइक ऐसी नहीं थी, मेरी बाइक ग्रे रंग की थी। और वो बताता है कि 20 अगस्त के दिन मैं, डॉक्टर सुभाष कोई डॉक्टर है, वहाँ पे मैं गया था अपने पिता को, या जो परिवार वाले हैं उनको दिखाने के लिए। सुल्तानपुर में चोरी होती है जिसमें 70 किलो जो कि शायद चांदी है, 2 किलो से ऊपर सोना है, लाखों रुपए। ऐसे बहुत सारे सवाल मीडिया के सामने बड़े अधिकारी आते हैं, पूरी चर्चा वो करते हैं और मंगेश यादव पर कोई कुछ नहीं बोलता। एक सीधा सा सवाल, मंगेश यादव का जब इनकाउंटर होता है तो अमेरिकन टूरिस्ट बैग भी बरामद होता है, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि मंगेश हाई प्रोफाइल या वैसा उसका परिवार है। लेकिन सवाल तो एसटीएफ पर भी है। अगर हम ये कहें कि डिप्टी एसपी वहाँ के डीके शाही हैं, जो कि चप्पल में दिखते हैं, हेड कांस्टेबल है वहाँ के रामनिवास शुक्ला, और भी जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जो कई ये क्राइम रिपोर्टर बता रहे हैं कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। क्या बिकरू कांड से सबक नहीं लिया अब तक एसटीएफ ने? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मंगेश यादव का इनकाउंटर
ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इसकी चर्चाएं हैं। मंगेश यादव मारा गया, जो कि एक इनामिया अपराधी था और वो इस वीडियो में देख रहा है। और जो वीडियो को जारी किया गया है उस वीडियो में 5वें नंबर पर मंगेश है, जो कि आप देखें लेफ्टी है। जो गांव के लोग भी कहते हैं कि वो लेफ्टी था, और पुलिस का भी ये कहना है कि जहां पर जो लूटा गया है आप वो पूरा फुटेज दिखाती है, और उसको एसटीएफ ने पूरा, अगर मैं ये कहूं कि एक चैनल की तरह बनाकर उसको दिखाया है। इस पर बहुत सारे नेताओं ने अपनी रोटी सेकी, लेकिन एसटीएफ लगातार इनकाउंटर करती है। एक बड़ा सवाल अपराधियों को लेके, लेकिन मंगेश यादव का हो गया इनकाउंटर और पुलिस ने पूरा बयान दिया। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।